मेरे प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। लेकिन आपको यह टॉपिक तभी अच्छी तरह समझ में आएगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। यदि फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो आइए अब शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कर्तरी वाच। जिस वाक्य में सब्जेक्ट यानी कर्ता मुख्य होता है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में सब्जेक्ट अर्थात कर्ता पे फोकस दिया जाता है, बल दिया जाता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जितने टेंस हैं, जो 12 हमारे टेंस हैं, ये सभी जो है एक्टिव वॉइस के में होते हैं। अब इसका हम अनुवाद करते हैं तो सभी टेंस का अनुवाद जो होता है वह एक्टिव वॉइस में होता है। आइए अब देखते हैं पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस मीन्स कर्मवाच। जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट यानी कर्म मुख्य होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में ऑब्जेक्ट पे बल दिया जाता है, फोकस दिया जाता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। आइए अब एक्टिव और पैसिव वॉइस को हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। फर्स्ट, मोहन राइट्स अ लेटर। मोहन एक पत्र लिखता है। अब पहले देखते हैं कि यह किस टेंस एक्टिव है, एक्टिव वॉइस है। अब देखते हैं कि यह किस टेंस का वाक्य है। यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। क्यों है? क्योंकि क्रिया में राइट्स है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में एक वचनकर्ता के साथ क्रिया में यस या ईएस लगा रहता है। तो यह क्या है? और इसके हिंदी में वाक्य में जो है क्रिया में ता है, ती है, ते है रहता है। तो जानिए कि जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसमें लिखा है लिखता है, अतः यह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, कार्य करने वाला क्या है? मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? कार्य का प्रभाव, कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ए लेटर इसमें ऑब्जेक्ट है। और जो हम कार्य कर रहे हैं जिसमें गति पाई जा रही है, राइट क्या है? यह हमारा वर्ब है, क्रिया है। तो और जान लीजिए कि हम सब्जेक्ट की जानकारी कैसे करते हैं। क्रिया में कौन लगाने से सब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। कौन लिखता है? मोहन लिखता है। मोहन इसमें क्या है? सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसे प्राप्त करते हैं? क्रिया में क्या और किसको लगाने से ऑब्जेक्ट की प्राप्ति होती है। क्या लिखता है? पत्र लिखता है। पत्र क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। पत्र क्या है? इसमें ऑब्जेक्ट है। और कार्य करना क्या है? लिखना क्या है? हमारी लिखने का एक्शन हो रहा है। इसमें लिखना हमारा क्या है? वर्ब है। तो जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हिंदी में पहले क्या है? सब्जेक्ट है, कर्ता है, फिर कर्म है, फिर क्रिया है। लेकिन अंग्रेजी में जब इसका अनुवाद करते हैं तो पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब लिखते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मोहन राइट्स अ लेटर। अब इसे हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ए लेटर इज रिटन बाय मोहन। एक पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है। यह हमारा क्या हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। ध्यान दीजिए कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो केवल इसके जो है रूप में परिवर्तन होता है, बनावट में परिवर्तन होता है, किंतु अर्थ जो है, भाव वही होता है। एक पत्र मोहन लिखता है, एक पत्र मोहन द्वारा लिखा जाता है। तो अब आइए देखते हैं कि हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कैसे करते हैं। तो ध्यान दीजिए, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं
ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे तथा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखते हैं। तो आइए देखिए, पहले हमने क्या लिखा, ए लेटर। उसके बाद क्या करते हैं हम जो है, ध्यान दीजिए कि यह किस टेंस का वाक्य है मोहरा इट्स लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर का प्रयोग करते हैं। अब एक लेटर एक वचन है, इसलिए हम क्या लिख दिए, इज। और अगला क्या नियम है इसका कि किसी भी टेंस का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या लिखिए जो है, वहाँ पे जो है क्रिया की पहली अवस्था में ऐसे आई लगा, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, क्रिया की तीसरी अवस्था क्या लिख दिए, रिटेन। सदैव याद रखिए कि हमेशा जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं पैसिव वॉइस में। उसके बाद क्या करते हैं, जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हमारा जो है न्यू सब्जेक्ट हो जाता है, न्यू ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसके पहले हम क्या लगा देते हैं, बाई का प्रयोग करते हैं। जब हम सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो इसको पहले हम क्या लगाते हैं, प्रायः जो है बाई का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अब आइए हम देखते हैं कि प्रोनाउन को हम ऑब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस। यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट ही होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ध्यान दीजिए, पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस की बनाई जा सकती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बन सकती है। और यह भी ध्यान दीजिए कि केवल ट्रांजिटिव वर्ब्स, सकर्मक क्रियाओं की ही हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, अर्थात जिस क्रिया में कर्म होता है उसी का हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो आइए अब एक चार्ट के माध्यम से इसे अच्छी तरह समझते हैं। ध्यान दीजिए, टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। पहला देखिए, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यस या ईएस लगाते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डज, डू। जब डज डू लगाते हैं तो क्रिया की पहली अवस्था लगाते हैं। इसके हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। अब ध्यान दीजिए, दूसरा देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या करते हैं, इज, एम, आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में इज, एम, आर रहता है और पैसिव वॉइस में जो है इज, एम, आर के साथ हम क्या जोड़ देते हैं, बीइंग जोड़ देते हैं और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग हमेशा होता ही है। अब अगला देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट। इसमें क्या करते हैं, हैज है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हैज है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, डिड। जब डिड लगाते हैं तो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आइए देखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हम क्या करते हैं, वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वाज वर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट में क्या करते हैं,
हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें बीन का प्रयोग कर देते हैं। अब आइए देखते हैं सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या करते हैं, शैल विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, शैल विल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसमें ध्यान दीजिए कि इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे शैल विल के साथ हम बी जोड़ देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट के एक्टिव वॉइस में हम क्या लिखते हैं, शैल हैव विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में हम क्या लिखते हैं, शैल हैव विल हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आइए जिन टेंस की पैसिव वॉइस बनती है उन्हें अब एग्जाम्पल्स द्वारा समझते हैं। पहला टेंस देखिए, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट। हाँ, तो इसका पहला उदाहरण देखिए, दे प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। तो इसके पहले चार्ट बताए थे कि जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग करते हैं। क्रिकेट है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए क्या कर दिए, इज का प्रयोग कर दिए। क्रिया की तीसरी अवस्था लगाते ही हैं, बाई का प्रयोग हम पहले ही आपको बता दिए हैं। और दे का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, देम। क्रिकेट इज प्लेड बाय देम। अगला उदाहरण देखिए, दे प्ले क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट इज प्लेड विद देयर फ्रेंड्स बाय देम। ध्यान दीजिए कि क्रिया के जस्ट बाद जो आता है, जो शब्द आता है वही हमारा ऑब्जेक्ट होता है, शेष कंप्लीमेंट होते हैं। इसलिए जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट मानते हैं, कंप्लीमेंट को नहीं। इसलिए ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट है। क्रिकेट इज प्लेड विथ देयर फ्रेंड्स बाय देम। अर्थात बाय और ऑब्जेक्ट का प्रयोग हम लास्ट में करते हैं, कंप्लीमेंट को उसी जगह रखते हैं। अब अगला टेंस देखते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसका उदाहरण देखिए, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्टिव वॉइस में इज एम आर लगा रहता है, पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, इज एम आर के साथ बीइंग जोड़ देते हैं। और यहाँ पे क्रिकेट क्या है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए यहाँ पे इज का प्रयोग कर दिए हैं। और ध्यान दीजिए एक्टिव वॉइस में जो है आर है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आप कह सकते हैं कि आर का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। आर का प्रयोग इसलिए नहीं किया कि जो ऑब्जेक्ट है जिसका हम सब्जेक्ट बनाए हैं सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ हमेशा इज का प्रयोग करते हैं। किस टेंस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके साथ क्या जोड़ दिए, बीइंग। बीइंग पैसिव वॉइस में बीइंग जोड़ते ही हैं। अब आइए अगला उदाहरण समझते हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स। अब आप यहाँ पे देखिए इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड विथ देयर फ्रेंड्स बाय देम। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे भी क्या है, कंप्लीमेंट को जो है लिखते हैं और उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं, तब ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ भी जो है कंप्लीमेंट अपने स्थान पे ही है। अब अगला टेंस देखते हैं, दे हैव प्लेड क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट हैज बीन प्लेड बाय देम। अब यहाँ भी देखिए, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में हैव लगा है और पैसिव वॉइस में हैज लगा है। तो ध्यान दीजिए क्रिकेट है इसलिए हैज का प्रयोग हुआ है, सिंगुलर नंबर है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस बनाते हैं चार्ट में बताया गया है, हैज हैव के साथ क्या लगा देते हैं, बीन, इसलिए बीन लग गया, क्रिया का थर्ड फॉर्म लग गया। फिर बाई और दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम हो गया। अब आइए देखते हैं अगले टेंस को, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट। इसके उदाहरण को देखते हैं, दे प्लेड क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, क्रिकेट वॉज प्लेड बाय देम।
अब यह ध्यान दीजिए कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रयोग होता है या हेल्पिंग वर्ब रहता है तो डिड का प्रयोग करते हैं, डिड की पहली अवस्था। लेकिन जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वाज वर और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब क्या हो जाएगा, क्रिकेट वाज प्लेड बाय देम। देखा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, देम। अब अगला उदाहरण देखिए, दे प्लेड क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स। क्या हो गया इसमें, क्रिकेट वाज प्लेड विद देयर फ्रेंड्स बाय देम। अब आपको जो है अगला टेंस देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय देम। ध्यान दीजिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस में वाज वर रहता है, पैसिव वॉइस में वाज वर के साथ बीइंग। बीइंग याद करना मत भूलिए, क्या हो जाता है, बीइंग, इसलिए यहाँ पे वाज वर के साथ बीइंग। कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, अगर आप बस याद रखिए बस। अब अगला उदाहरण देखते हैं, दे वर प्लेइंग क्रिकेट विद देयर फ्रेंड। दे वर प्लेइंग क्रिकेट विद देयर फ्रेंड। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड और विद देयर फ्रेंड्स बाय देम। ध्यान दीजिए कि बाई का प्रयोग और ऑब्जेक्ट का प्रयोग लास्ट में ही करते हैं। यदि कोई कंप्लीमेंट शब्द रहता है तो उसको उसी स्थान पे लिख देते हैं। अब अगला टेंस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस। दे हैड प्लेड क्रिकेट, ये बहुत इजी होता है। इसका पैसिव वॉइस क्या होता है, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय देम। इसमें एक्टिव वॉइस में सभी कर्ताओं के साथ हैड लगता है और पैसिव वॉइस में जो है हम हैड के साथ बीन जोड़ देते हैं। आइए अब इसका जो है अगला उदाहरण देखते हैं, दे हैड प्लेड क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स। अब इसका क्या हो जाएगा, क्रिकेट हैड बीन प्लेड, उसके बाद विद देयर फ्रेंड्स बाय देम। एनी प्रॉब्लम, अगला देखिए, दे फ्यूचर इंडिफिनिट सिंपल फ्यूचर, दे विल प्ले क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय देम। ध्यान दीजिए कि फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर का जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो विल शैल के साथ क्या जोड़ देते हैं, बी का प्रयोग कर देते हैं। बस एक्टिव वॉइस में बिल लगा रहे हैं तो पैसिव वॉइस में बिल के साथ बी जोड़ दीजिए। शैल लगा रहे हैं तो शैल के साथ क्या जोड़ दीजिए, बी जोड़ दीजिए। अब अगला उदाहरण देखिए, दे विल प्ले क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, क्रिकेट विल बी प्लेड विद देयर फ्रेंड बाय देम। तो आइए हम फ्यूचर परफेक्ट का उदाहरण देखते हैं, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय देम। ध्यान दीजिए फ्यूचर परफेक्ट में एक्टिव वॉइस विल हैव, एक्टिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब लगती है, विल हैव शैल हैव। लेकिन जब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं क्या करते हैं, विल हैव शैल हैव के साथ क्या जोड़ देते हैं, बीन। इसलिए क्या हो गया, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय देम। अब आइए इसका अगला उदाहरण देखते हैं, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट विद देयर फ्रेंड्स। किसका क्या हो जाएगा, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड विद देयर फ्रेंड्स बाय देम। तो ध्यान दीजिए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। कभी भी आप जो है विथ देयर फ्रेंड या कंप्लीमेंट को सब्जेक्ट मान के पैसिव वॉइस नहीं बनाइएगा। ध्यान दीजिएगा क्रिया के जस्ट बाद जो शब्द होता है वही ही ऑब्जेक्ट होता है, और उसके बाद यदि कोई शब्द चाहे वह प्रीपोजिशन से जुड़ा हो चाहे ऐसे भी हो, वह क्या होता है, कंप्लीमेंट होता है, अव्यय होता है। तो उसको हम जो है पैसिव वॉइस बनाते समय उसको सब्जेक्ट नहीं मानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने वाला यहीं पे समाप्त होता है। अभी हम जो है यह केवल टेंस संबंधी पैसिव वॉइस आपको बताया गया है। अभी आपको मॉडल वर्ब्स और इंपरेटिव सेंटेंस तथा कुछ विशेष एक्टिव पैसिव वॉइस बनाने के नियम को बताएंगे।
यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाला हर अपडेट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।